यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। एक दिन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी मथुरा तपोभूमि के गेट पर आए। उन्हें देख सफ़ेद धोती पहने हुए बाबा ने कहा, जज साहब के बेटे हो, ये सामान मुझे दे दो। अचानक से श्रद्धेय आश्चर्यचकित हो गए। आज के वीडियो में जानेंगे श्रद्धेय ने परम पूज्य गुरुदेव को समयदानी क्यों समझ लिया, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कौन नहीं जानता। एक दिव्य पुरुष थे जिन्हें भविष्य की बातें पता रहती थी। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री महामंत्र प्राप्त करके एकाकार कर दिया, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया। गायत्री महामंत्र का नाम सुनकर काल भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। चलिए जानते हैं उस दिन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के साथ क्या हुआ था। श्रद्धेय हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साथ लगभग 12 वर्ष तक रहे। उनके रूटीन, साधना, जीवन जीने के ढंग को बहुत करीब से जाना। बहुत सारे परिजन उनसे हमेशा सवाल करते हैं कि आप तो परम पूज्य गुरुदेव के बेहद नज़दीक रहे, तो आपने उनकी सिद्धि बहुत ही ज़्यादा देखी होगी, उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखे होंगे। श्रद्धेय मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं 12 वर्ष जरूर रहा, लेकिन वो सीधे साधे दिव्य इंसान थे जिन्होंने अपने मेहनत से गायत्री परिवार को पूरे विश्व में स्थापित किया। आज शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां गायत्री परिवार ना हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा मैं लिख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। सामने पेपर पर मेरी 3 उंगलियाँ लिख जरूर रही है, लेकिन वो सारी शक्ति आपसे मिलती है। कोई भी संस्था रुपये पैसे से आगे नहीं बढ़ते, वो बढ़ते हैं तो आप जैसे महामानव समयदानी से। सभी संगठन को कार्य करता होगा, मुझे तो आप जैसा समयदानी ही चाहिए। ये बात उन दिनों की है जब श्रद्धेय 13 वर्ष के थे। उनके पिताजी एक जज थे और वो श्रद्धेय को घर अकेले छोड़कर गायत्री तपोभूमि मथुरा आ गए थे। श्रद्धेय भी मथुरा आना चाहते थे। उनके नौकर ने उन्हें ग्वालियर ट्रेन पर बैठाकर मथुरा के लिए रवाना कर दिया। हमारे श्रद्धेय बेहद उत्साहित थे कि अब उस दिव्य आचार्य से मुलाकात होगी जिसके बारे में पिताजी बोलते रहते हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और श्रद्धेय पहुंच गए गायत्री तपोभूमि मथुरा। उस समय वो अकेले ही यात्रा कर रहे थे। उनके पास कुछ सामान भी था जो हाथ में लिए थे। बाहर का वातावरण बिल्कुल ही शांतचित्त था। श्रद्धेय को यह अनुभूति हुई कि जरूर ही इस स्थान का अलग महत्व है। उन्होंने मुख्य द्वार से गायत्री तपोभूमि मथुरा में प्रवेश लिया। मुख्य द्वार पर ही उन्हें एक पतले दुबले बाबा दिखाई दिए जो सफ़ेद धोती वो कुर्ता पहने हुए थे। श्रद्धेय से बाबा बोले, तुम जज साहब के बेटे हो? श्रद्धेय ने हाँ कहा। उन्होंने कहा, लाओ यह थैला मुझे दे दो। श्रद्धेय ने भी उनको थैला थमा दिया। बाबा बोले, अब चलो। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। दोनों जल्दी ही पहुंचने वाले थे। श्रद्धेय मन ही मन सोच रहे थे, जब इस तपोभूमि के एक छोटे जैसे समयदानी के चेहरे पर इतनी दिव्य ज्योति है, इतने अच्छे संस्कार हैं, तो आचार्य जी कैसे होंगे। बाबा आगे आगे और श्रद्धेय पीछे पीछे थे।
श्रद्धेय के पिताजी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर थे तो ऊपर भी चढ़ना पड़ा। श्रद्धेय तो मन ही मन खुश थे, कितना सुंदर आश्रम है, तुरंत थैला ले लिए। बाबा ने श्रद्धेय के पिताजी के गेट को नॉक किया तो जज साहब गेट खोले। जज साहब गेट खोलते ही आश्चर्यचकित होकर बोले, गुरुदेव ये थैला आपने लिया? मुझे दें ये थैला। उन्होंने श्रद्धेय को बोला, प्रणाम करो, यही तो गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या भाई साहब सोच में पड़ गए, ये सफ़ेद धोती वाला ही गुरुदेव है। मैं तो सोच रहा था जब धोती पहने बाबा के चेहरे पर इतनी चमक है तो आचार्य कैसे होंगे, लेकिन ये तो आचार्य ही निकले। वीडियो कट ना करें, आगे आपको बताऊंगा श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या भाई साहब को परम पूज्य गुरुदेव कैसे अच्छे लगने लगे। ये बात उन दिनों की है जब श्रद्धेय विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पिताजी एक जज थे जो परम पूज्य गुरुदेव के काफ़ी करीब थे। जज साहब श्रद्धेय को हमेशा बताते थे, परम पूज्य गुरुदेव एक दिव्य इंसान हैं। श्रद्धेय हमेशा मन में सोचते थे, आखिर कितने प्रतिभा के धनी इंसान हैं, एक बार तो उनसे मिलना जरूर है। लेकिन जब पहली बार गुरुदेव को देखा तो उनको समझदानी समझ गए। खैर, हमारे आदरणीय श्रद्धेय बचपन से ही प्रतिभा के धनी इंसान थे। एक बार की बात है, मैगजीन को पढ़ते हुए उन्होंने लगभग 200 रुपये इनाम की राशि पाई। श्रद्धेय बेहद खुश हुए, चलो इसका एक बड़ा भाग गुरुदेव को अंशदान भेजूंगा। उन्होंने डाक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव को 100 रुपये भेज दिया। अंशदान मथुरा पहुंच गई थी। परम पूज्य गुरुदेव आने वाले हर लिफाफे को खुद खोलते वो पढ़ते थे। उस दिन भी परम पूज्य गुरुदेव अपने रूटीन के हिसाब से पत्र पढ़ने बैठे थे। तभी उन्हीं लिफाफों के बीच श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या का भी पत्र आया, जिसमें लिखा था, गुरुदेव को प्रणाम, मैं अपना पहला अंशदान 100 रुपये का आपको भेज रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पढ़कर मुस्कुराए और वापस से श्रद्धेय को पत्र लिखा। मुझे खुशी हुई कि आपने यह अंशदान मुझे भेजा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा गायत्री परिवार आपके द्वारा कमाए गए रुपये का सिर्फ 1 दिन का ही वेतन लेती है। आप 6 रुपये यहाँ रहने दें, शेष 94 रुपये आपको भेज रहा हूँ। जब श्रद्धेय ने परम पूज्य गुरुदेव का जवाब पाया तो सोचकर हैरान हो गए। हर संस्था रुपये पैसे लेती है, कभी हिसाब भी नहीं देती। चंदे के रुपये में ना जाने कितने पैसे चले जाते हैं, और एक गुरुदेव हैं जो दिए गए पैसे को भी वापस कर रहे हैं। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गायत्री परिवार का कोई विशेष परिजन ही पहुँचा है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। श्रद्धेय ऐसे नहीं गायत्री परिवार से जुड़ गए, वो तो जज साहब के बेटे थे, उन्हें किस चीज़ की कमी थी? क्या आपको पता है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया था। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी जान बच गई थी। क्या आप जानना चाहते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है जब श्रद्धेय का एक्सीडेंट हुआ। वीडियो देखें और सारी बातों को बारीकी से जानें। आपके जीवन से जुड़े या गायत्री महामंत्र से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपके हर सवाल का जवाब अविलंब दिया जाएगा।
वीडियो देखने वाले सभी भाइयों बहनों गायत्री परिजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। ऐसी बात नहीं है कि आपकी समस्या सिर्फ आपकी ही समस्या है। पाश्चात्य सभ्यता वो जीवन शैली रोज नए नए समस्याओं को जन्म दे रही है। इस वीडियो को कम से कम 5 परिचितों के पास शेयर जरूर करें। क्या पता इसके बाद उनका दिल हल्का हो जाए। अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो अभी कमेंट करके पूछें। आपकी टीम आपके सवालों का स्वागत करती है और उनका जवाब भी अविलंब देगी। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।